अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं रामचरित चित छाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भय पर्वताकारा। हे महादेव जगत बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन न कोई कार्य संभव या सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं। बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। देहु भूप मन हर्षित ताजहु मोह अज्ञान धर्म सुजसु प्रभु तुम कहो इनका अति कल्याण। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग लिए। राजा तो बाबा अपनी ठसक में थे कि हे मुनि, हे महाराज, जो मांगना वो मांग लीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हम अपने हिसाब से सोचते हैं और संसार अपने हिसाब से सोचता है। राजा दशरथ सोचेगा ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकता कि महाराज जो हमसे मांगे हम ना दे पाए। क्या मांगेंगे? बहुत मांगेंगे, धन मांगेंगे, गौएं मांगेंगे, अनाज मांगेंगे, यही सब। लेकिन महाराज विश्वामित्र ने सीधे राम जी को ही मांग लिया। अब तो संकोच में पड़ गए दशरथ जी, अब क्या कहें। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, ताजा हूं मोह अज्ञान, अपने मोह को और अपनी अज्ञानता को त्यागो और हर्षित होकर के राम और लक्ष्मण को दो। क्यों? यद्यपि भगवान तुम्हारे यहां प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन वो तो सारे संसार के भगवान है। जिस राम को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, वह राम सारे संसार के पालनहार हैं। ठीक है, भगवान आपके यहां जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान सिर्फ आप ही के तो नहीं हैं। और जब मोह अज्ञानता को छोड़ेंगे तब हमको यह बात समझ हो आएगी। और आज अगर हम देंगे, हम धरती में एक दाना अगर हम गाड़ते हैं, बोते हैं, तो उस एक दाने से 1000 दाने निकलते हैं। तो अगर हम दान और पुण्य का भी एक दाना बोएंगे तो उससे 1000 दाना हमको फिर मिलेगा। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ को यही बताना चाह रहे हैं कि धर्म सुजसु प्रभु तुम कहो। आज अगर राम और लक्ष्मण को आप देंगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी, सुंदर यश की प्राप्ति होगी, और सिर्फ आप ही को नहीं, इन दोनों का भी कल्याण होगा। लेकिन महाराज दशरथ को कहाँ समझ में आ रहा हो? उनको तो लग रहा है अरे बाप रे, इतने मुश्किल से तो हम अपने बुढ़ापे में इन चारों पुत्रों को पाए हैं, इतना विधि विधान करके पाए, न जाने कितना कितना क्या क्या कर्म करना पड़ा तब पाए। और ये मुनि कह रहे हैं कि हमें राम और लक्ष्मण को दे दो। यद्यपि चारों पुत्र मेरे मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन उसमें भी राम तो अति प्रिय है, कैसे दे दे? मुनि विश्वामित्र की वह बात यद्यपि भविष्य में आनंद प्रदान करने वाली होती है। संतों की भाषा बड़ी गूढ़ होती है। यद्यपि संत बहुत सहज होते हैं, लेकिन संतों की भाषा बड़ी गूढ़ होती है। वह गृहस्थों को जल्दी समझ में नहीं आती, और जिन गृहस्थों को संतों की भाषा समझ में आ गई उनका कल्याण हो जाता है।
तो बाबा विश्वामित्र तो भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, मुनि भी हैं और संत भी। बड़े साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अगर राम और लक्ष्मण को आज आप देंगे तो भविष्य में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और इनका भी कल्याण होगा। लेकिन महाराज दशरथ तो यह बात राजा को बड़ी अप्रिय लगी और महाराज दशरथ हाथ जोड़ करके ऋषिवर विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कप दुति कुमलानी। हृदय कंपित हो गया और मुख सुख गया। चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। हे महाराज, आप ब्राह्मण हैं और आप कुछ भी मांग देते हैं, विचार करके नहीं कहते। चौथे पन में हमने यह पुत्र चारों पाया है और आप कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को हमको दे दो। मांगहूं भूमि धेनु धन को सा, सरबस देऊ आज सहरोसा। ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि लोग क्या चाहते हैं? उनको पुत्र से क्या काम? आप गौएं मांगिए, धन कोष मांगिए, अन्न मांगिए, जो मांगेंगे सब दे देंगे। लेकिन आप क्या मांग रहे हैं? आप तो हमसे हमारा प्राण ही मांग ले रहे हैं। प्राण भी मांग लीजिए तो भी दे देंगे। एक बार कहिए तो दशरथ कि तुम्हारे प्राण हमें चाहिए। सारे राक्षस लोग आपको सता रहे हैं तो आप हमसे कहिए, हम चलते हैं उन राक्षसों को मार के भगाते हो। लेकिन राम ना मांगिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देऊ निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। चारों पुत्र मेरे लिए एक समान है, लेकिन राम को देते तो और नहीं बनता है। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ कह रहे कि हे महाराज, कहाँ कठोर राक्षस, बड़े बड़े ताकतवर कुरूप, और कहाँ हमारे पुत्र इतने कोमल। आप इन छोटे छोटे पुत्रों को राक्षसों से लड़ाना चाहते हैं? हे महाराज, आप तो स्वयं इतने ज्ञानी हैं, यह कहाँ शोभा देता है। महाराज दशरथ विलाप करने लगे हो। और विश्वामित्र जी भी कितने सरल हैं। महाराज मुख पे मना कर रहे हैं कि राम लक्ष्मण को नहीं देंगे, लेकिन विश्वामित्र जी नाराज नहीं हो रहे। राम और लक्ष्मण के लिए महाराज दशरथ का यह प्रेम देख करके विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज विश्वामित्र सोच रहे हैं कि जब राम लक्ष्मण हमारे पुत्र नहीं है, उसके बाद हमारे मन में ऐसी स्थिति है कि हम सब छोड़ छाड़ के इनके दर्शन करने चले आए, तो राजा दशरथ तो इनके पिता हैं, वह कैसे छोड़ सकते हैं राम लक्ष्मण को। धन्य है महाराज दशरथ का प्रेम हो। और हर्षित हो गए विश्वामित्र जी, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बहुत समझाया कि हे महाराज, आज आप अपने पुत्रों को देंगे तो कल सुंदर यश कीर्ति के साथ बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। जब वशिष्ठ जी महाराज इतना सिखा दिए, समझा दिए, तब राजा दशरथ राम और लक्ष्मण जी को देने के लिए तैयार हो गए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। राम लक्ष्मण जी को बड़े आदर पूर्वक महाराज दशरथ बुलाए और अपने हृदय से लगा करके बहुत कुछ सिखाया कि मुनि विश्वामित्र जी के साथ तुमको जाना है और वहाँ राक्षसों से इनके यज्ञ की रक्षा करना है, यह करना यह नहीं करना, सब बहुत कुछ समझाए।
पहली बार तो अपने पुत्रों को अपनी आंखों के सामने से बाहर भेज रहे हैं, वो भी कहाँ भेज रहे हैं? सीधे जंगल। किस लिए? राक्षसों से युद्ध करने के लिए। हम अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजते हैं। और महाराज दशरथ जान करके भेज रहे हैं, जानते हैं कि राम लक्ष्मण किससे लड़ने जा रहे हैं? राक्षसों से लड़ने जा रहे हैं, फिर भी भेज दे रहे हैं। और हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे महाराज, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। हे महाराज विश्वामित्र, अब आप ही इन दोनों पुत्रों के पिता हैं। मुनि भी हैं, गुरु भी है, पिता भी हैं, और दोनों पुत्र मेरे प्राणों के समान हैं। संभाल के रखिएगा। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविध देई असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद सीसा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, पुरुष सिंह दो वीर, हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीरा, अखिल विश्व कारण करन, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दोनों पुत्रों को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया, और राम और लक्ष्मण जी भीतर जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करके खुशी खुशी ऋषि के साथ चल दिए हो। मानस में नया अध्याय शुरू हुआ। रामचंद्र जी जब विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं तो वही रामचंद्र जी के जीवन का समझ लीजिए कि निर्णायक मोड़, जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं, हुआ। क्योंकि रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध में, जंगल में निवास करने के लिए जितनी भी योग्यताएं सीखी थी, सब विश्वामित्र जी के साथ सीखी। और राम जी के जीवन में माता जानकी का पदार्पण ही विश्वामित्र जी के कारण हुआ। और इधर विश्वामित्र जी क्या हाल है? राम लक्ष्मण को जब लेके चले तो विश्वामित्र जी की ठसक बढ़ गई। सारे लोग देखते रह गए कि विश्वामित्र ने सदैव वह काम किया है जो कोई नहीं कर पाया है। जो कोई नहीं कर पाया वो विश्वामित्र जी की है। विश्वामित्र जी की महिमा ही अपरंपार है, जितना कहें उतना कम है। ब्रह्मा जी को भी जो चुनौती दे दे वो विश्वामित्र जी है। और विश्वामित्र जी ठसक के साथ चल रहे हैं। तीनों लोगों के पति भगवान राम जिसके साथ चलेंगे उसकी ठसक तो बाबा अपने आप बढ़ जाएगी। हो हम भक्तों की ठसक ही आपका साथ है। आपका साथ है तो हम लोग अपने आप ठसक में आ जाते हैं महादेव। और अगर आप साथ छोड़ दें बाबा, अरबों ठसक होने के बाद भी हम लोग बिना रीढ़ के जीव हो जाएंगे, दराशाई। कोई योग्यता नहीं है बाबा, आपके भक्तों में कोई योग्यता नहीं है अगर आपकी कृपा ना हो तो। और आपकी कृपा है बाबा तो अनपढ़ जाहिल भक्त भी आपकी कृपा से बड़े बड़े को हरा दे हो। हे महादेव, जैसे राजा के सैनिकों पे राजा का ही शासन चलता है, अन्यत्र किसी का नहीं, वैसे ही आपके भक्तों पे, आपके सेवकों पे केवल आपका ही शासन चलता है। आपके भक्तों पे अगर आपकी कृपा है तो पहाड़ को भी फोड़ सकते हैं, समुद्र को भी चीर सकते हैं, वज्र को भी सरकंडे की भांति तोड़ करके फेंक सकते हैं। लेकिन कब? जब आपकी कृपा। हे महादेव, कृपा करिए बाबा, हम सब के ऊपर कृपा करिए। आज की कथा इतनी ही। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु,
तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि बुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान, शंकर दीन दयाल अब हम पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल, दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो।